हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 7 वेव ऑप्टिक्स के ये पार्ट नंबर 9 में आज हम देखने वाले हैं मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेस। उसमें दो मेथड्स देखने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ लॉयड्स मिरर एंड सेकंड वन इज़ फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। तो देखते हैं ये दोनों भी मेथड्स क्या है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था तो कंडीशंस फॉर स्टेडी इंटरफियरेंस पैटर्न, उसमें अगर हमको स्टेडी इंटरफियरेंस पैटर्न चाहिए तो फर्स्ट कंडीशन हमारी ये थी कि टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। ठीक है, हमारी यही फर्स्ट कंडीशन थी कि जो दो सोर्सेस हमको चाहिए वो टू सोर्सेस कैसे चाहिए, दे मस्ट बी कोहेरेंट चाहिए। सो दैट कोहेरेंट यानी क्या, अब वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हुआ है हमारा कोहेरेंट मीन्स हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी। दो सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी कैसी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी चाहिए। और जो फेज डिफरेंस जो है, फेज डिफरेंस वो कैसा चाहिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस चाहिए। ठीक है, देन वी से दैट टू सोर्सेस ऑफ लाइट आर कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, तो अगर ये चाहिए कोहेरेंट सोर्सेस हमको अब तैयार करने हैं, यानी कैसे ऑब्टेन होते हैं कोहेरेंट सोर्सेस लैब में, कैसे ऑब्टेन होते हैं, तो यूजिंग टू एक्सपेरिमेंट। अब कोहेरेंट सोर्सेस की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हमारी अगर इंटरफेरेंस पैटर्न हमको चाहिए, इंटरफेरेंस पैटर्न हम आपको मालूम है कि सेंटर में उसको ब्राइट बैंड रहता है और देन देर इज़ अ अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड। ऐसे अगर और अच्छा स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न हमको चाहिए तो हमारी फर्स्ट कंडीशन है टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। दो सोर्सेस कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए। तो दो सोर्सेस कोहेरेंट होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो ऑब्टेन कैसे होते हैं, तो यूजिंग टू मेथड्स। वो दो मेथड हम देखने वाले हैं। देखो यहाँ पे हेडिंग है मेथड्स टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्सेस इन लेबोरेटरी। तो लैब में दो सोर्सेस कैसे ऑब्टेन होंगे कोहेरेंट सोर्सेस। फर्स्ट we use the method Lloyd's mirror and second there is a method known as Fresnel biprism। तो वन बाय वन करके ये मेथड्स देखेंगे। फर्स्ट मेथड को देखेंगे Lloyd's mirror। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि मिरर ये वर्ड, तो यहाँ पे लॉयड्स ने यूज़ किया है मिरर। ठीक है, तो ये जो डिवाइस है इट इज़ बेस्ड ऑन द मिरर एंड देयर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर। अब रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर कैसा होता है, क्या है, मैं पहले आपको समझा देती हूँ। देखो क्या किया है, तो लॉयड्स ने क्या किया कि एक मिरर यहाँ पे लिया है। ठीक है, प्लेन मिरर है यहाँ पे, दिस इज़ अ प्लेन मिरर। कौन सा मिरर है ये, प्लेन मिरर है। ओके, फिर क्या हो गया, तो एक सोर्स यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, सपोज दिस इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट। तो क्या हो गया, द लाइट इज़ इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस ऑफ द मिरर। ओके, ये यहाँ तक आपको समझ में आया। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि इंसिडेंट एंगल और जो एंगल ये सरफेस से बनता है, यानी एंगल मेड और एंगल प्रोड्यूस बिटवीन दिस सरफेस एंड इंसिडेंट रे, इट इज़ नोन एज एंगल ऑफ ग्रेजिंग भी बोल सकते हो। क्या बोलेंगे ये एंगल को, इट इज़ नोन एज ग्लांसिंग एंगल भी बोलते हैं। ये सब 11th स्टैंडर्ड में हुआ है। ग्लांसिंग एंगल और एंगल ऑफ ग्लांस भी बोलते हैं, ग्लांसिंग एंगल बोल सकते हो, या इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंगल ऑफ ग्रेज और इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेजिंग एंगल। ठीक है, उसको क्या क्या नाम है देखो, ग्रेजिंग एंगल भी बोल सकते हो या इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंगल ऑफ ग्लांसिंग। ठीक है, तो ऐसा इसको इंसिडेंट किया है फ्रॉम द सोर्स, लाइट इज़ इंसिडेंट ऑन दिस प्लेन मिरर एंड देन देयर इज़ अ रिफ्लेक्शन। अब क्या किया है, यहाँ पे एक स्क्रीन, वहाँ पे एक स्क्रीन लगा दी है। फ्रेस्नेल ने लॉयड ने क्या किया, यहाँ पे एक स्क्रीन लगाई है, दिस इज स्क्रीन। ओके, तो दिस लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे एक सपोज ये पॉइंट है P, यहाँ पे ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद में क्या होता है देखो, अब यहाँ पे लाइट तो डायरेक्ट ये सोर्स से भी लाइट आ रहा है ये P पॉइंट पे, और ये लाइट ये यहाँ से भी आ रहा है। सपोज दिस पॉइंट इज़ Q पॉइंट से भी लाइट आ रहा है P पॉइंट्स पे। तो ऐसा लग रहा है कि लाइट दो साइड से आ रहा है। तो ये स्क्रीन को तो लग रहा है कि लाइट कैसे आ रहा है,
अब ये P को QP को हम अगर पीछे एक्सटेंड कर देते हैं तो यहाँ पे भी ऐसा दिख रहा है मिरर में, स्क्रीन पे कि जो लाइट है वो और ये पॉइंट से भी आ रहा है। सपोज दिस पॉइंट इज़, सपोज ऊपर का S1 है तो नीचे का S2 है, यानी ये पॉइंट प्रेजेंट ही नहीं है, S2 इज़ नॉट प्रेजेंट देयर, बट ऐसा हमको वहाँ पे ऐसा आभास हो रहा है, वहाँ पे फील हो रहा है। इमेजिन करो कि वहाँ पे फील हो रहा है, ये क्योंकि मिरर है और ये स्क्रीन है हमारी, तो स्क्रीन को ऐसा लग रहा है कि लाइट ये जो है वो S2 सोर्स से ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे Q पॉइंट पे वहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, और रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लाइट इज़ इंसिडेंट ऑन P पॉइंट। अगर P पॉइंट को एक्सटेंड करते हैं तो स्क्रीन को क्या लग रहा है कि एक वहाँ पे सोर्स है, विच इज़ वहाँ पे सोर्स है ही नहीं, पर ये स्क्रीन को ऐसे लग रहा है कि वहाँ पे सोर्स है, और दैट सोर्स इज़ नोन एज वर्चुअल सोर्स। इसीलिए वहाँ पे है ही नहीं वो सोर्स, तो इसीलिए वो सोर्स को क्या बोलेंगे हम, इट इज़ नोन एज वर्चुअल सोर्स। ठीक है, तो S1 इज़ अ रियल सोर्स एंड S2 इज़ अ वर्चुअल सोर्स। ओके, एंगल ऑफ ग्रेजिंग समझ में आया, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो एंगल हो रहा है, इट इज़ नोन एज एंगल ऑफ ग्रेजिंग। तो ये बेसिक थ्योरी है, बस ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। वही एक्सपेरिमेंट सिर्फ आपकी बुक में थोड़ा सा ज़्यादा रेज दिखाने की वजह से आपको वो डायग्राम जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, वो बहुत ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको निकाल के बताती हूँ। दिस इज़ अ रियल सोर्स, जो ब्लैक डॉट मैंने अभी निकाला है, दिस इज़ अ रियल सोर्स, और रियल सोर्स से लाइट इंसिडेंट हो रहा है ऑन द मिरर। मिरर कहाँ है, दिस इज़ मिरर, ये है मिरर जहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये मिरर है। ठीक है, दिस इज़ मिरर। अब लाइट इज़ इंसिडेंट फ्रॉम दिस रियल सोर्स ऑन द मिरर, मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है लाइट, देन इट इज़ रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है एंड मीट एट दिस पॉइंट। और ये क्या है, हमारी स्क्रीन, जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इंटरफेरेंस पैटर्न तैयार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद में यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है। सपोज़ ये पॉइंट को हम P पॉइंट बोलेंगे, P पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है ये लाइट। अब दूसरी तो डायरेक्ट सोर्स से लाइट जो आ रही है वो P पॉइंट पे आपको मैंने अभी ड्रॉ करके दिखाया, जहाँ पे अब मैंने एरो लगाया है, ये भी लाइट आ रही है। अब क्या करेंगे हम, ये स्क्रीन को तो लग रहा है कि लाइट जो है, एक्चुअली यहाँ पे ये पॉइंट हम Q पॉइंट बताते हैं। ठीक है, ये पॉइंट को हम Q पॉइंट नाम दिया हमने, तो यानी आपको अब दिखाने के लिए मैंने ये नाम दिया है। तो लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे Q पॉइंट पे, और देन रिफ्लेक्ट हो रही है। बट ये स्क्रीन को क्या लग रहा है कि यहाँ पे एक सोर्स है जो कि नहीं है, इसलिए वर्चुअल है, यानी आभास हो रहा है हमको, वहाँ पे प्रेजेंट है ऐसा लग रहा है। एक्चुअली देयर इज़ नो सोर्स। ओके, सिर्फ रियल ऊपर का ही सोर्स है। सपोज रियल सोर्स को नाम देंगे S1 और वर्चुअल को देंगे S2। S2 सोर्स ही नहीं है, बट यहाँ पे मिरर होने की वजह से यहाँ पे ऐसा आभास तैयार हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है हमको कि यहाँ पे एक सोर्स है, वहाँ से ही लाइट आ रहा है। ये जो अगर QP को हम बियॉन्ड एक्सटेंड करते हैं तो ये एक पॉइंट पे मीट हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे भी एक सोर्स है, क्योंकि बीच में क्या लगाया है, मिरर लगाया हुआ है। ठीक है, मिरर की वजह से ऐसा फील हो रहा है स्क्रीन को कि एक और सोर्स है S2, और वहाँ से भी लाइट आ रहा है। ठीक है, तो समझ में आया। तो लाइट को ऐसा फॉल कर रहा है कि वो वहाँ पे ग्रेजिंग एंगल तैयार होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजिंग एंगल मैंने बताया, जैसे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इंसिडेंट रे है, तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज़ नोन एज एंगल ऑफ ग्रेज, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेजिंग एंगल, उसको बोलेंगे ग्रेजिंग एंगल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। तो यही ये है ओरिजिनल। फिर ये बाद में जो लाइंस दिखाई दे रही है, ये बाकी के हमारे दूसरे पॉइंट्स है, बस मेनली यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे देखेंगे। ये हो गया हमारा स्टार्टिंग में कैसा अगर फॉल होता है लाइट और फिर रिफ्लेक्ट होता है मिरर से, और स्क्रीन पे P पॉइंट पे वो मिलता है, और स्क्रीन को लगता है कि दूसरा एक सोर्स प्रेजेंट है ड्यू टू दिस मिरर। ठीक है, और वो सोर्स है S2, एक्चुअली वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। सो वी से दैट सोर्स इज़ वर्चुअल सोर्स। वो सोर्स कैसा है, वर्चुअल सोर्स है।
ठीक है। तो ये यहाँ तक समझ में आया। तो ये सिर्फ सिंगल सोर्स से लाइट मिल रहा है, दैट इज़ S1 से लाइट मिल रहा है, और लाइट सिर्फ S1 से हमको मिल रहा है। और यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि लाइट ये S2 से भी आ रही है। तो ये जो दो सोर्सेस है, यानी ये जो दो ये वेव्स है, ये क्या होगी, इंटरफियर होगी, और वी गेट द इंटरफियर पैटर्न। ठीक है, वहाँ पे हमको क्या मिल गया, इंटरफियर पैटर्न। ठीक है, तो एक डायरेक्ट लाइट है जो S1 से आ रही है, और एक लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर, यानी ये QP जो है QP से आ रही है। ठीक है, तो एक डायरेक्ट है और एक रिफ्लेक्टेड रे है। और जो डायरेक्ट रे है वो हमने यहाँ पे देखो, मैं सब हटा देती हूँ। डायरेक्ट रे जो है वो ब्लू लाइन से आपको दिखाई दे रही है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कैसे दिखाई दे रहा है, रेड लाइन से दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये डायरेक्ट लाइट है। ओके, जो ब्लू में दिखाई दे रहा है डायरेक्ट लाइट है, और जो रेड में दिखाई दे रहा है ये कैसे है, रेड वाले, दे आर द रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड लाइट भी बोल सकते हो, रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो इसको ही हमने पीछे तक एक्सटेंड किया है, और हियर वी गेट वर्चुअल सोर्स। ठीक है, तो लाइट इज़, यहाँ पे लाइट कैसी है, मोनोक्रोमेटिक ली है। मोनोक्रोमेटिक हैविंग द सिंगल वेवलेंथ। मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी क्या है, मोनो मीन्स सिंगल, मोनोक्रोमेटिक है यानी हैविंग ओनली वन वेवलेंथ, वह एक ही वेवलेंथ है उसको। ठीक है, समझ में आया। तो यही यहाँ पे सब लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे थर्ड पॉइंट को देखते हैं। लाइट पार्शली falls directly on the screen and some light falls after reflection। partially fall होती है on the screen, directly on the screen fall चाहिए यहाँ पे, fall directly on the screen and some light fall after reflection। कुछ लाइट डायरेक्ट फॉल होती है और कुछ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉल हो रही है। फोर्थ वाला पॉइंट पढ़ेंगे, द रिफ्लेक्टेड लाइट अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ वर्चुअल सोर्स। जो रिफ्लेक्टेड लाइट आ रही है वो ऐसा दिख रहा है कि एक वर्चुअल सोर्स से ही आ रही है, एक्चुअली वहाँ पे सोर्स है ही नहीं। ठीक है, सोर्स इज़ नॉट देयर। द फिफ्थ नंबर का पॉइंट देखते हैं, दस वी गेट टू सोर्सेस विच आर डिराइव फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। अब हमको ऐसा लग रहा है वहाँ पे दो सोर्सेस है और एक ही सोर्स से हमको वो दो सोर्स मिल गए हैं। ठीक है, हेंस आर कोहिरेंट, वो कैसे है, कोहिरेंट सोर्स है। तो 6 नंबर का पॉइंट देखो, दे इंटरफियर टू प्रोड्यूस एन इंटरफियरेंस पैटर्न। इस प्रकार से वो इंटरफियर होने के बाद में वहाँ पे कौन सा पैटर्न तैयार हो जाता है, इंटरफियरेंस पैटर्न मिल जाता है। ठीक है, समझ में आया। लॉयड्स मिरर तो बहुत इजी है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। बस आपने अगर ये भी डायग्राम याद नहीं रखी, सिर्फ ये मिरर, ये इंसिडेंट रे, यहाँ पे स्क्रीन, ये स्क्रीन और ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, डायरेक्ट लाइट भी फॉल हो रहा है ये यहाँ पे पॉइंट पे, और ये पॉइंट को भी हम पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे और एक सोर्स मिलेगा, ये ओरिजिनल सोर्स है, तो इसको ये है रियल सोर्स और ये है वर्चुअल सोर्स। ऐसा भी आपने याद रखा तो भी समझ में आएगा आपको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मेथड की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट मेथड इज़ नोन एज फ्रेंसनेल बाइप्रिज्म। फ्रेंसनेल बाइप्रिज्म क्या है देखेंगे, बाय यानी टू, और दो प्रिज्म यहाँ पे यूज़ किए हैं। अब दो प्रिज्म आपको कहाँ दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो है ये फर्स्ट प्रिज्म है। यहाँ पे ये देखो मैं निकालती हूँ, दिस इज़ फर्स्ट प्रिज्म, ये पहला प्रिज्म है। तो ये है ऐसा दो प्रिज्म यूज़ किया है। ये फर्स्ट प्रिज्म है यहाँ पे और ये है सेकेंड प्रिज्म। दोनों के बेसेस को जॉइन किया है, यहाँ पे दोनों के बेसेस को जॉइन किया है। दो प्रिज्म यहाँ पे दिख रही है आपको। फर्स्ट ये वाला प्रिज्म है, ये 1 नंबर वाला, बीच में सपोज ये जॉइन हो गया है, और ये है सेकेंड नंबर वाला प्रिज्म। ओके, तो सो दिस इज़ नोन एज बाइप्रिज्म, फ्रेंसनेल बाइप्रिज्म। फ्रेंसनेल तो नाम है साइंटिस्ट का, और बाइप्रिज्म, बाय यानी टू प्रिज्म। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब ये जो बाइप्रिज्म है, इट इज़ ए प्रिज्म हैविंग द वर्टेक्स एंगल ऑफ अबाउट 180 डिग्री। उसका जो वर्टेक्स एंगल है, यानी ये एंगल आपको ये ऐसा मैंने निकाला है ना, तो देखो ये जो एंगल है वर्टेक्स एंगल, ये कितना है, इट इज़ 180 डिग्री, यानी ये जो एंगल है इट इज़ 180 डिग्री का एंगल है।
ठीक है, 180 डिग्री एंगल है और यहाँ पे दो प्रिज्म से बना हुआ है और वेरी स्मॉल रिफ्रैक्टिंग एंगल है उसको अब रिफ्रैक्टिंग एंगल जैसे ये प्रिज्म हम कंसिडर करते हैं तो दिस इज़ नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं हम इसको। और ये रिफ्रैक्टिंग एंगल की रेंज कितनी है, वो बहुत छोटा सा रिफ्रैक्टिंग एंगल हम लेने वाले हैं 30 मिनट टू 1 डिग्री, ये रेंज का वो रिफ्रैक्टिंग एंगल होगा। आपको मालूम है 60 मिनट यानी 1 डिग्री रहता है, ठीक है, तो 30 मिनट यानी हाफ डिग्री से लेकर 1 डिग्री तक। ओके, तो ये इतना वो रिफ्रैक्टिंग एंगल रहने वाला है, ठीक है। और ये दो प्रिज्म को अभी हमने बताया कि जैसे वो जॉइन किया है बेस से। ओके, तो ये हमको यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाई दे रहा है। अब रिफ्रैक्टिंग एज जो है प्रिज्म का वो ऐसे रखा है कि इट इज़ पैरेलली, जहाँ पे रिफ्रैक्टिंग एज जो है इट इज़ यहाँ ये है रिफ्रैक्टिंग एज वो पैरेलल रखा हुआ है। मैं अब सब क्लीन कर देती हूँ यानी आपको समझ में आएगा कि जो रिफ्रैक्टिंग एज है प्रिज्म का वो कैसे रखा है, पैरेलल रखा है टू द लेंथ ऑफ द स्लिट आपको दिखाई दे रही है S1 और S2 और S, ये पूरी खड़ी जो है वो इट इज़ नोन एज स्लिट से पैरेलल रखा हुआ है वो प्रिज्म। और मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है यहाँ से S से मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो पास कर रहे हैं थ्रू दिस नैरो स्लिट S कैसी है, S इज़ द नैरो स्लिट, S कैसी है, एस कैसी स्लिट है तो इट इज़ नैरो स्लिट। वहाँ से कौन सा लाइट पास हो रहा है, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास किया जा रहा है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि दो ऐसे हाल्स बोलेंगे यानी दो सेक्शन सपोज करो क्रिएट किए हैं वहाँ पे बाय प्रिज्म के। ऊपर का जो है इट इज़ नोन एज S1 और नीचे का S के ऊपर का देखो S1 है और नीचे का है S2। तो ये जो दोनों सोर्सेस है S1 एंड S2 दीज आर द कोहिरेंट सोर्सेस। कैसे सोर्सेस है ये, कोहिरेंट सोर्सेस यानी हैविंग द कांस्टेंट फेज डिफरेंस एंड सिंगल फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, जो लाइट है वो जो यहाँ पे सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट प्रोड्यूस हो गए और ये जो दो सोर्सेस है वो कैसे है, कोहिरेंट सोर्सेस है। तो जो दो वेव्स निकलेंगी यानी S1 से निकलेंगी और S2 से निकलेगी वो क्या होंगी, द टू वेव्स आर इंटरफियर एंड देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ इंटरफियरेंस फ्रिंजेस। जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होता है ना, सेम वैसे ही तैयार होंगी इंटरफियरेंस फ्रिंजेस। और वो इंटरफियरेंस फ्रिंजेस आपको कहाँ दिखाई दे रही है, जो शेडेड ग्रीन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये है वहाँ पे क्या तैयार होगी, इंटरफियरेंस फ्रिंजेस, ठीक है। तो ये बाय प्रिज्म लगाने की वजह से क्या हो गया, देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ टू सोर्सेस। और दो सोर्सेस कैसे है, टू सोर्सेस ऑफ लाइट आर कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है, समझ में आया। दिस इज़ फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म। तो एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना चाहिए, इट इज़ वेरी स्मॉल रेंजिंग फ्रॉम 30 मिनट टू 1 डिग्री। यहाँ पे 30 के ऊपर जो ऐसी डैश दिखाई दे रही है वो मिनट की है, 30 मिनट टू 1 डिग्री होना चाहिए। 60 मिनट यानी 1 डिग्री रहता है, यानी आप ऐसा भी बोल सकते हो 30 मिनट से लेकर 60 मिनट ऐसा भी बोल सकते हो, या हाफ डिग्री से लेकर 1 डिग्री तक ऐसा ये एंगल चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट आपका क्लियर हो गया। देन थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं। ये एक बार ही आपको निकालना है, मैंने आपके रेफरेंस के लिए बार बार इसको पेस्ट किया है यहाँ पे। इन एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट रिफ्रैक्टिंग एज ऑफ द बाय प्रिज्म, यहाँ पे बाय प्रिज्म चाहिए, इज केप्ट पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द स्लिट। कैसे रखा है, पैरेलल रखा है स्लिट से, आपको दिखाई दे रहा है पैरेलल स्लिट भी खड़ी है और बाय प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एज भी कैसा है, दोनों पैरेलल है, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट, 4 नंबर का पॉइंट देखते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम ए सोर्स इज मेड टू पास थ्रू अ नैरो स्लिट। कहाँ से पास कर रहे हैं, नैरो स्लिट S जहाँ से है ना, तो वहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास कर रहे हैं S से, और इट इज़ फॉल ऑन द बाय प्रिज्म। बाय प्रिज्म पे फॉल होने के बाद में क्या होगा, वहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होने के बाद में सभी जो रेज है वो कहाँ पे मिलेंगी आपको, S1 के तरह एक पॉइंट पे मिलेगी उसको। अब वो
वो क्या फॉर्म करेगा, अगेन इट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। समझ में आया आपको? ये जो बाइप्रिज्म है आपको दिखाई दे रहा है, बाइप्रिज्म, यहाँ पे लाइट जो है रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे फॉल होगी। फॉल होने के बाद में अगेन इट इज़ रिफ्लेक्टेड, वो रिफ्लेक्ट होगी, और ऐसी लाइट फॉल होने के बाद में रिफ्लेक्ट हो रही है तो इट कैन बी मीट, और इट एट अ सिंगल पॉइंट, यहाँ पे सिंगल पॉइंट पे मीट हो रही है। तो सपोज दिस इज़ S1, दिस इज़ S1, और अगेन यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। यहाँ पे एक लाइट इंसिडेंट हो रही है S से दूसरे प्रिज्म पे, और अगेन दे आर रिफ्लेक्टेड। यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, और बीट एट अ सिंगल पॉइंट नोन एज S2 पे मिल रहा है। यानी हमको वहाँ पे दो सोर्सेस मिल रहे हैं। आगे जाकर वो ऐसे बिहेव करेंगे कि वो सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट है, ठीक है, S1 एंड S2, एंड हैविंग द सेम फेज डिफरेंस एंड सेम फ्रीक्वेंसी, सो दे बिकम्स नाउ द कोहिरेंट सोर्सेस। वो क्या बन जाएंगे? कोहिरेंट सोर्सेस बन जाएंगे, और उनसे निकली हुई जो वेव्स है वो यहाँ पे स्क्रीन लगाया है यहाँ पे मैंने स्क्रीन ये लिखती हूँ, स्क्रीन लगाया हुआ है। उनसे निकली हुई लाइट कहाँ पे इंसिडेंट होंगे? स्क्रीन पे इंसिडेंट होगी, और वो क्या करेंगे? इंटरफियर होंगे। इंटरफियर होने के बाद में वहाँ पे क्या तैयार होगा? इंटरफियरेंस पैटर्न तैयार होगा, और वो इंटरफियरेंस पैटर्न आपको शेडेड रीजन में दिखाई दे रहा है। ऐसा है बाइप्रिज्म, फ्रेंसनेल बाइप्रिज्म। ठीक है, समझ में आया फ्रेंसनेल बाइप्रिज्म? देखो यहाँ पे वही लिखा है कि द टू सोर्सेस, द टू वेव्स, देखो अब यहाँ पे दो हाल्स तैयार हो गए, यानी दो सेक्शन तैयार हो गए। जो रिफ्लेक्ट हुई लाइट है, यानी S से निकली हुई लाइट पहले प्रिज्म पे आ गई है, उसके बाद में वो रिफ्लेक्ट हो गई है, और S1 के यहाँ सब रिफ्लेक्टेड लाइट मिल रही है, ठीक है। ऐसे इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। फिर यहाँ पे सेकेंड रे इंसिडेंट हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये इंसिडेंट हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मिल रहा है S1, ठीक है। वैसे S से निकली हुई लाइट इंसिडेंट हो रही है, अगेन इट रिफ्लेक्टेड एट पॉइंट S2। इंसिडेंट हो रहा है, अगेन इट रिफ्लेक्टेड एट पॉइंट S2। एक सिंगल पॉइंट पे S2 मिल रहा है, तो दो हाल्स तैयार हो गए, S1 और S2। दो पॉइंट्स या पार्टीशन बोलो, पार्टीशन नहीं, टू पार्ट बोलो, पार्ट मिल गए हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्लियर हो गया। दीज आर कैसे सोर्सेज बन गए? वो कोहिरेंट सोर्सेस है। 6 नंबर का पॉइंट देखो, हैविंग ऑब्टेन फ्रॉम ए सिंगल सेकेंडरी सोर्स S से दो सोर्सेस तैयार हो गए हैं, ठीक है। 7 नंबर का पॉइंट देखो, द टू वेव्स कमिंग फ्रॉम S1 एंड S2 इंटरफियर, वो क्या होंगी? इंटरफियर होगी, एंड फॉर्म्स इंटरफियरेंस फ्रिंजेस, वो क्या तैयार करेंगी? इंटरफियरेंस फ्रिंजेस, लाइक दैट इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन द शेडेड रीजन। जहाँ पे शेडेड रीजन है वहाँ पे वो तैयार होगी, ठीक है। D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द, ये क्या है? स्क्रीन है हमारी, ओके। सेम यंग्स एक्सपेरिमेंट के जैसा ही अब तैयार होने वाला है। तो यहाँ पे समझ में आया? तो ये है हमारा फ्रेंसनेल बाइप्रिज्म। यानी यूजिंग फ्रेंसनेल बाइप्रिज्म वी कैन easily obtain two coherent sources, so that because of these coherent sources we get the well and steady interference pattern, ठीक है। स्टेडी इंटरफियरेंस पैटर्न तैयार करने के लिए हमको सोर्सेस कैसे चाहिए? कोहिरेंट चाहिए। और कोहिरेंट सोर्सेस कैसे डेवलप किए जा सकते हैं, प्रोड्यूस किए जा सकते हैं? यूजिंग लॉयड्स मिरर एंड यूजिंग फ्रेंसनेल बाइप्रिज्म। ओके, समझ में आया? फिर तो अब हम इसके बाद में, यही हमारी नोट्स है, आप इसको स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा, ओके। उसके बाद में हम देखेंगे, आपके बुक में ये एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल 7.5 उसके ऊपर डिपेंड है। देखो बाइप्रिज्म का ही एग्जाम्पल है, उसको सॉल्व करेंगे हम। पहले पढ़ते हैं एन आइसोसेलेस प्रिज्म। आइसोसेलेस यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल का कैसा रहता है कि टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये और ये साइड इक्वल होती है और ये अलग होती है, ठीक है। तो ऐसे ये आइसोसेलेस प्रिज्म है। तो यहाँ पे मैं निकालती हूँ, ये आइसोसेलेस प्रिज्म है सपोज करो, और बाइप्रिज्म है। तो अभी हमने देखा बाइप्रिज्म कैसे निकालना, तो ये ऐसा होगा वो बाइप्रिज्म, और यहाँ पे यानी ये दो बेसेस उसको जॉइन किए हैं, ठीक है। ये बाइप्रिज्म निकाला मैंने। अब क्या है देखो आगे, रिफ्रैक्टिंग एंगल इज़ 179 डिग्री। उसका रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना है? 179 है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, अभी तो इसका कुछ काम नहीं है
रिफ्रैक्टिंग एंगल का। तो रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना है, रिफ्रैक्टिंग एंगल इट इज़ इक्वल टू 179 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ 1.5। रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स इज़ डिनोटेड बाय एन, इट इज़ इक्वल टू 1.5 है। ठीक है, अगेन आगे जाते हैं। इज़ यूज एज अ बाय प्रिज्म बाय कीपिंग इट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्लिट। कितने सेंटीमीटर दूर रखा है, 10 सेंटीमीटर दूर रखा है। ठीक है, तो यानी ये स्लिट से 10 सेंटीमीटर रखा है। सपोज दिस इज S1, सॉरी एस है। अगेन यहाँ पे ऊपर हमको मिलती है S1 और नीचे हमको मिलता है S2, अभी हमने देखा है। ठीक है, तो कितने सेंटीमीटर दूर रखा है, 10 सेंटीमीटर दूर रखा है, यानी दिस इज़ 10 सेंटीमीटर। ओके, देन क्या बोला है देखो आगे जाकर, अवे फ्रॉम अ स्लिट द एज ऑफ द बाई प्रिज्म बिंग पैरेलल टू द स्लिट है, एज पैरेलल ही है, ये स्लिट है हमारी। ठीक है, ये स्लिट है, स्लिट को पैरेलल ही है एज। ओके, अब डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स हमको मालूम है स्मॉल डी रहता है। ये तो हो गया क्लियर। उसके बाद में आगे देखो क्या बोला है, द स्लिट इज़ इल्यूमिनेटेड बाय अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। अब जो वेवलेंथ है लैम्बडा इज इक्वल टू 500 नैनोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 500 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻9 मीटर, यानी अब इसको 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर ऐसे आ जाएगा ये लैम्बडा। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। आगे जाकर देखेंगे, एंड द स्क्रीन इज़ 90 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द बाई प्रिज्म। बाई प्रिज्म से ये स्क्रीन जो है वो कितने सेंटीमीटर दूर है, इट इज़ 90 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द बाई प्रिज्म। ठीक है, ये हो गया अवे फ्रॉम द बाई प्रिज्म। अब क्या कैलकुलेट करना है, अब यहाँ से जो एस से निकली हुई जो रे है, देखो एस से जो रे निकलती है वो रे ऑफ लाइट निकलती है, वो यहाँ पे इंसिडेंट होके बैक रिफ्लेक्ट होकर S1 से मिलती है। ठीक है, वैसे ही एस से दूसरी यहाँ पे सेकेंड प्रिज्म पे इंसिडेंट होके अगेन रिफ्लेक्ट होकर S2 को मिलती है। ये हमने अभी देखा हुआ है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब जो ग्रेजिंग एंगल है वो कहाँ है, ये है डेल्टा, एंगल ऑफ डेल्टा यहाँ पे है, और जो 179 यहाँ पे है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल यहाँ पे 179 है। ओके, रिफ्रैक्टिंग एंगल मैं ये अच्छे से दिखती हूँ, ये है हमारा 179 डिग्री का एंगल, यहाँ पे 179 डिग्री का एंगल है ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब ये पूरा डेल्टा है, ये पूरा डेल्टा है, और ये क्या है, पूरा यहाँ पे डी है, तो ये हाफ जो पोर्शन है ये d/2 होगा, ये भी कितना होगा, d/2 होगा। ये क्लियर हो गया। अब ये अगर डेल्टा है तो सपोज़ करो अब मैंने इसको हाफ़ कर दिया, ये हाफ़ क्यों किया, देखो ये हाफ़ किया है यहाँ पे, तो ये हमको मिल गया है d/4, क्योंकि d/2 का और हाफ यानी इट इज़ d/2, और ये डेल्टा पूरा डेल्टा था, और ये छोटा सा एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया δ/2 हो गया। ठीक है, तो हम इतने से के लिए, क्योंकि ये जो रे है वो हमको यहाँ पे जाकर यहाँ पे इंसिडेंट होने वाली है, और ये रे भी यहाँ पे इंसिडेंट होने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे हमको क्या मिलने वाला है, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलने वाला है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। तो आगे देखो क्या बोला है, कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ 28th डार्क बैंड। लोकेशन निकालना है हमको 28 डार्क बैंड का। ठीक है, 28th डार्क बैंड का हमको लोकेशन निकालना है, 28 डार्क बैंड चाहिए वहाँ पे, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड। ये सेंट्रल ब्राइट बैंड है, सपोज दिस इज़ अ सेंट्रल ब्राइट बैंड, और ओ से दिखाते हैं हम सेंटर को, तो सेंट्रल ब्राइट बैंड से 28 डार्क बैंड की लोकेशन हमको निकालनी है। ठीक है, क्या करना है समझ में आया, 28 डार्क बैंड की लोकेशन हमको निकालनी है। ठीक है, तो अब डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन कितना होगा, देखो ये है स्लिट, यहाँ पे हमारे स्लिट है और यहाँ पे हमारी स्क्रीन है, तो डिस्टेंस इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल डी। हमारा कैपिटल डी कैसे होगा, देखो 10 सेंटीमीटर प्लस 90 सेंटीमीटर, यानी इट इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हो गया वो। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी हो गई, 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर है, तो हम यहाँ पे गिवन में लिखेंगे डी इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। कैसा, 10 + 90, ये यहाँ तक प्रिज्म तक 10 है, देखो नीचे
प्रिज्म तक 10 है और फिर प्रिज्म से स्क्रीन तक का अंतर ये 90 है, तो दोनों मिलके 10 + 90 इट इज़ 100 सेंटीमीटर, दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू 1 मीटर, ऐसा होगा। ठीक है, ये हमारे गिवन हो गए। और रिफ्रैक्टिंग एंगल दिया है, ए इज़ इक्वल टू, ए की वैल्यू दी नहीं दी है यहाँ पे, तो हमको पहले तो निकालनी पड़ेगी क्या वैल्यू है, कैसे आएगी। देखो अब तो ये 179 है, देखो मैं आपको बताती हूँ, ये ऐसा, ये प्रिज्म है हमारा, ठीक है, ये पूरा 179 है, तो ये कितना होगा और ये कितना होगा, 180 चाहिए ट्रायंगल की पूरी सम, तो ये दोनों में ये एक होगा 0.5 और ये एक होगा 0.5, यानी दोनों मिलके 1 और 180 हो जाती है। 179 + 0.5 + 0.5, यानी ए की वैल्यू कितनी है, ए इज़ इक्वल टू 0.5 डिग्री है। ए कहाँ है, दिस इज़ ए, रिफ्रैक्टिंग एंगल। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग एंगल ए है, ए की वैल्यू 0.5 कैसे निकाली समझ में आया, तो यहाँ पे ए की वैल्यू भी लिख लेती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं, देखो ए की वैल्यू कैसी है, ए इज़ इक्वल टू 0.5, समझ में आया कैसे आया, तो 0.5 डिग्री, जो ये ऐसा प्रिज्म है हमारा और ये जो एंगल है इट इज़ 179, तो ये कितना हो गया 0.5 का और ये भी हो गया 0.5 का। ठीक है, तो ये हो गया। अब फिगर से देखो, फ्रॉम फिगर वी कंसिडर, एक पार्ट को मैं निकालती हूँ आपके लिए, जैसे ये आपको S1 के यहाँ ये पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये पार्ट को मैं अभी निकालती हूँ आपके लिए, स्पेशल सिंगल यहाँ पे निकाल देंगे, पूरी डायग्राम नहीं निकालते हैं, वो पार्ट को निकालते हैं। देखो हमारे पास में कैसा हो गया अभी कि ये जो एंगल है यहाँ पे, ये एंगल है, इट इज़ दिस इज़ δ/2 है, और ये जो डिस्टेंस है ये d/4 हो गया, ये d/4 है, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज़ डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट टू बाई प्रिज्म, यहाँ पे हमारा बाई प्रिज्म है। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट टू बाई प्रिज्म ये है हमारा 10 सेंटीमीटर है, यहाँ तक समझ में आया, 10 सेंटीमीटर है। तो अब हम फिगर से tan डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे, tan δ/2 की वैल्यू निकालेंगे। tan ऑफ δ/2 कैसे हो गया, अब ये साइड अपोजिट साइड यानी इट इज़ d/4 और एडजेसेंट साइड कितनी है, इट इज़ 10। ठीक है, 10 की जगह हम सपोज इसको नाम देते हैं, सपोज दिस इज़ x1, आप 10 भी लिख सकते हो, इट इज़ x1, सपोज इट इज़ x1। तो डेल्टा की वैल्यू, अब tan थीटा अगर बहुत छोटा है, तो tan थीटा अगर बहुत छोटा है तो इट इज़ नियरली इक्वल टू थीटा कर देंगे, तो वी गेट δ/2 इज़ इक्वल टू d/4 डिवाइडेड बाय x1 आ जाएगा। तो अब 2 को भेज दो यहाँ पे, क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखती हूँ, डेल्टा इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा, डेल्टा इज़ इक्वल टू आएगा d/2x1। ठीक है, d की वैल्यू निकालते हैं, d इज़ इक्वल टू 2 δx1, ये हो गया। अब हमारे लास्ट स्टैंडर्ड में हुआ था, डेल्टा की वैल्यू क्या है, डेल्टा की वैल्यू थिन प्रिज्म अगर है, डेल्टा की वैल्यू रहती है a × n-1, वेयर a इज़ रिफ्रैक्टिंग एंगल एंड n इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, देखो अब सबकी वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दो, 2 डेल्टा की वैल्यू हम ऐड करेंगे an-1 × x1, ओके, ये हो गया। अब सबकी वैल्यू ऐड कर दो, 2 × a की वैल्यू 0.5 अभी हमने निकाला था, ऊपर देखो 0.5 डिग्री निकाला था। अब डिग्री है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको याद रखना है कि 0.5 को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 0.5 × π/180, फिर वी गेट रेडियन, रेडियन इज़ डिनोटेड बाय दिस c जैसा साइन है ना, तो ऐसा निकालेंगे। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में रख देंगे, n-1 है, n की वैल्यू 1.5 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और 1 और x1 कितना है 10 सेंटीमीटर, उसको लिखते हैं। तो फिर कितना हो जाता है, देखो 2 × ये 0.5 को मैं 1/2 बनाती हूँ, और π/180 × ये हो गया 1/2
कर देते हैं इसको। देखो ये क्या हो जाता है, 0.5 है तो ये भी मैं 1/2 कर देती हूँ, यानी इजी हो जाता है कैलकुलेशन के लिए। ये हो गया। अब क्या बच जाता है, देखो 2 पाई, ऊपर सिर्फ पाई बचता है, पाई और ये 2 5 यानी अगर 5 10 यानी पाई बाय 360 ऐसे मिलता है। 360 नहीं, सिर्फ 36 मिलता है सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करो, पाई बाय 36 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ये हमारी वैल्यू हो गई स्मॉल डी की। स्मॉल डी हमको मिल गया है। अब हमको निकालना है डिस्टेंस ऑफ 28 डार्क बैंड फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड। ठीक है, इसको निकालना है तो देखेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ डिस्टेंस ऑफ 28th डार्क बैंड फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड, सेंट्रल ब्राइट बैंड, बीच का जो ब्राइट बैंड है वहाँ से 28th डार्क बैंड की बैंड कितने पोजीशन, डिस्टेंस कितना है। तो 28 डार्क बैंड चाहिए तो डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय y, और 28 है और डार्क बैंड है इसलिए मैं d यूज़ करती हूँ। और डार्क बैंड यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए हमको मालूम है इट इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, हाफ द वेवलेंथ ऐसा बोलते हैं ना। तो n -1/2 और वेवलेंथ कितनी है, लैम्बडा d/d ऐसा निकालते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है, 20 है, 20 वाली चाहिए तो n इज़ नंबर ऑफ फ्रिंज है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, नंबर ऑफ फ्रिंज है यहाँ पे, ये याद रखना है। 20 चाहिए तो 20 -1/2। लैम्बडा की वैल्यू देखो, लैम्बडा की वैल्यू हमने लिखी है, मुझे लगता है लैम्बडा इज़ इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻7 है। कैपिटल डी की वैल्यू है 1 मीटर, ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, और डी की तो हमने निकाली है अभी, स्मॉल डी की वैल्यू। सबको ऐड कर देते हैं। देखो लैम्बडा की वैल्यू अभी मैंने बताई 5 इंटू 10⁻⁻7, डी की वैल्यू 1 मीटर, क्योंकि 10 + 90 इट इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर लिखते हैं। और डी की वैल्यू अभी हमने जस्ट पीछे निकाली है, देखो π/36 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, तो π/36 इंटू 10⁻⁻², π/36 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो वी गेट ये 20 2 40 -1 ऐसा करेंगे, कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दो। इट इज़ 19.5, और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट यहाँ पे 180, ये ऊपर चला गया 180 इंटू 10⁻⁻5। इसको सॉल्व करो आप, और ये पाई की वैल्यू 3.142। और इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं तो ये मैंने डायरेक्ट स्टेप लिखी है, आप करके देखिएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट बुक की स्टेप मैंने लिख ली है देख के, तो इट इज़ इक्वल टू ये आंसर बराबर आता है। आप इसका लॉग टेबल यूज़ करके आंसर निकाल सकते हो। लॉग टेबल कैसे यूज़ करना है तो मैंने उसके भी लेक्चर्स डाले हैं, आप इसको देख सकते हो। तो यानी 28 ब्राइट बैंड से 28 डार्क बैंड कितने डिस्टेंस पे है, 1.117 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, तो ये आंसर आता है। अगर मैंने कैलकुलेट करके देखा है तो ये आंसर आता है, और बुक में का आंसर है 0.1103 मीटर, ये आंसर है बुक में। तो आप चेक करो, मेरा तो आंसर ये आया है, आप चेक करो ये आता कि ये आता। ठीक है, ओके, आज यहाँ पे रुक जाते हैं। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑप्टिकल पाथ को देखेंगे। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ओके देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।